हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म स्वगणना प्रपत्र जनगणना 2027 के लिए आप घर बैठे किस प्रकार फिल करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सभी जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, नागरिक हैं, वे इस पोर्टल पर जाकर सेल्फ एन्यूमरेशन एचएलओ लॉगिन पर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए आप सभी को ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट वाइज भी ऑर्डर जारी हो गए हैं, तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है se.cense.gov.in। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ नहीं आता है तो आप इसको रिफ्रेश करके नेक्स्ट कैप्चा कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हम वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ मैसेज देगा, इसे रीड करना है। रीड करने के बाद आपको सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो जो भी आपके नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हम यहाँ पे कर देंगे। नेम डालने के बाद अब आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर है वो मेंशन करेंगे। ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल आप डालना चाहें तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज नहीं डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इसको ओके कर देंगे। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे एक एरर आती है, प्लीज सेलेक्ट अ लैंग्वेज, इसको ओके करेंगे। अब आपको ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिया गया है। अब जिस भी लैंग्वेज में आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, कन्नड़ा है, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको आपकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस करनी है। तो राजस्थान आपका स्टेट आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चुनाव करना है, जिस भी जिले में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आप डालेंगे उस एरिया का। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ पे लैंडमार्क आपको डालना है। लैंडमार्क में आप जिस भी जगह के आसपास रहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एक बार आपका एड्रेस डाल के देख लीजिए, अगर आपने गूगल मैप पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो मे भी पॉसिबल है कि वो आ जाए आपके सामने। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लैंडमार्क डालना होगा जिससे पता चल जाए कि आप उसी एरिया में रहते हैं। एक बार हम यहाँ पे एड्रेस डाल के ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, समझिए अगर आपने गूगल मैप पे आपकी लोकेशन पहले से डाली हुई है, जो भी मैप होता है आपके पास, जिस भी मैप को आप यूज में लेते हैं मोबाइल से कहीं भी जाने के लिए, गूगल मैप पर अगर आपने आपके मकान की लोकेशन डाली हुई है तो वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद खोजे बटन पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब आपको लगता है कि ये आपकी लोकेशन है तो आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। इसको जूम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट लोकेशन पे ये गया है क्योंकि गूगल मैप पे मैंने पहले से मेरी लोकेशन डाली हुई है। तो इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से वही है लोकेशन तो हम वही लोकेशन रखेंगे। आप ड्रैग करके इसको इधर उधर भी कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसको सिंपल यहीं रखेंगे क्योंकि मकान की लोकेशन एकदम यही है। ड्रैग करने से क्या होगा, आप इजीली वहां पे पहुंच जाएंगे जहां के लिए आपने ये लोकेशन डाली है। यूज कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, इसका यूज तभी होगा, यहाँ अक्षांश देशांतर आ जाएंगे। इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे आपका पिन कोड आ गया है, आपकी लोकेशन आ गई है। तो इसको यहाँ पे आपको ऐड कर देना है और पुनः स्थापित करने के लिए कहता है तो पुनः स्थापित करेंगे। और अगर आप यहाँ पे पुनः स्थापित करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने लोकेशन गलत ऐड कर दी थी, तो आप यहाँ पे लोकेशन को वापस से सेट कर सकते हैं, उसी जगह पे वो लोकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे पुनः स्थापित करने के बाद अगर आपको वापस से जिले का चयन करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको जिले का चयन करना है, पिन कोड डालना है वापस से।
और आपने जो एड्रेस यहाँ पे डाला था आपके मकान का, वो वापस से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरे घर का एड्रेस डालूंगा क्योंकि यहाँ पे मकान की लोकेशन पहले से हमने डाली हुई है गूगल मैप पे। तो ये फॉर्म भरने से पहले अगर आपने आपके मकान की लोकेशन अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं करी है गूगल मैप पे, तो आप कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको इसको ड्रैग करना है, स्थान की पुष्टि करनी है। यहाँ पे आपको स्थान की पुष्टि का ऑप्शन मिलेगा। स्थान की पुष्टि का ऑप्शन मिलेगा तब आप नीचे जाएंगे और सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे हाँ बटन पे क्लिक करना है। हाँ बटन पे क्लिक करने के बाद अब जो नेक्स्ट चरण आता है वो आता है आपकी जनगणना में, जो आपसे सवाल मान लीजिए आपके घर पे प्रगणक आते हैं तो वो भी आपसे यही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे आप घर बैठे ही फॉर्म भर रहे हैं, जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो एक आईडी जनरेट होगी यहाँ पे। तो उसके लिए आप जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त मुख्य सामग्री कौन सी है आपके, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक फर्श की टाइल है या अन्य कोई है। अब मान लीजिए कोई फर्श की टाइल वगैरह आपने लगवा रखी है जनगणना मकान के फर्श में, तो आप वो लगा सकते हैं। सीमेंट यूज कर रखा है तो सीमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, घास फूस बांस है, प्लास्टिक पॉलीथीन, मिट्टी कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला कार्य के साथ नहीं, चियाई धातु, पक्की ईंट है। दीवार में जो प्रयुक्त सामग्री है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे आपने अन्य कोई है, कोई यहाँ पे आपने कोई अन्य धातु का प्रयोग किया है, यहाँ पे अन्य चीज का प्रयोग किया है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कंक्रीट का किया है तो कंक्रीट, पक्की ईंट का किया है तो पक्की ईंट, वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, वो आपको यहाँ पे छत में कौन सी यहाँ पे सामग्री यूज में आई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना और सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। इसको यस कर देंगे वापस से। यस करने के बाद इस पे एक और नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति कुल कितने हैं, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। चुनी हुई भाषा कौन सी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जो भी चुनी हुई भाषा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे अभी, यहाँ हमने चुनी हुई भाषा डाल दी है, आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग डालना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अन्य है तो अन्य पे क्लिक कीजिए। मकान के स्वामित्व की स्थिति आपका अपना है, किराए का है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, अन्य है तो वो कर दीजिए अपना। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, यहाँ पे हम डाल देंगे। जितने भी कमरे रहने योग्य हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित है कि आप आगे जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है। नल का पानी कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नाला, टैंक, तालाब या झील, जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, निकट है या दूर है, वो सेलेक्ट करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, तो बिजली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अदर ऑप्शन है तो वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। शौचालय की सुलभता है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नहीं है, खुले में जाते हैं तो खुला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अन्य परिवारों के साथ साझे में है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। सार्वजनिक शौचालय है तो सार्वजनिक शौचालय सेलेक्ट करना होगा। शौचालय का प्रकार कौन सा है, फ्लश, पॉर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति से है, सेफ्टी टैंक से है, अन्य पद्धति से है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से है, खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं है। अगर नाली नहीं है तो बिना नाली के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है तो हाँ आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए। रसोई घर, एलपीजी, पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। नहीं है तो नहीं पे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं पकाते तो उसके लिए अलग से ऑप्शन हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो उसके लिए दो अलग से ऑप्शन हैं। खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जलाऊ लकड़ी से चलाते हैं, फसल का अवशेष है, उपला है, पक्का कोयला, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हम यहाँ पे एलपीजी पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे। सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको हाँ बटन पे क्लिक करना है।
अब इसको स्क्रॉल करेंगे, क्या आपके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है तो यस, नहीं है तो नहीं। टेलीविजन है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। इंटरनेट सुविधा है तो हाँ करना है, अदरवाइज नहीं करना। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन में है या नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके घर में तो वो आपको सेलेक्ट करना है। टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन है या लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, दोनों है तो दोनों। साइकिल और स्कूली, यहाँ पे स्कूटर मोपेड साइकिल है आपके पास तो साइकिल अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। कार जीप वैन है तो यस। परिवार द्वारा उपभोग किए गए मुख्य अनाज क्या है, उसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है कि आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, किसी में कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना था, आपने गलती से कर दिया, तो पीछे वाला बटन दिया गया है या पुनः स्थापित करें पे क्लिक करें। अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है तो आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कि आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको हाँ बटन पे क्लिक करना है। हाँ बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पूर्वावलोकन जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो जो आपने डिटेल फिल करी है सब आ जाएगा। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, संशोधन के लिए वापस जाना चाहते हैं तो संशोधन के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। पुष्टि करें और सबमिट करें, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हाँ बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपकी स्वगणना पहचान संख्या SEID आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इस SEID का यूज क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आपके घर पे एन्यूमरेटर आएंगे, प्रगणक आएंगे जनगणना करने, जो कि आने वाले हैं जल्दी ही 15 तारीख के बाद, तो उस टाइम आपको क्या करना है, वो आपसे पूछेंगे क्या आपके पास कोई ऐसी आईडी है, तो ऐसी आईडी आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। अगर यहाँ पे मतदाता ने अपना फॉर्म भरा है और ऐसी आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराई है, तो जनगणना में जो भी जब भी वो ऐसी आईडी डालेंगे तो उन्हें फिर अलग से आपकी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके डिटेल को डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऐसी आईडी प्रोवाइड करानी रहेगी। और आपको लगता है कि आपकी मकान की लोकेशन सही नहीं आई, जो कि वो देख लेंगे, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आप उनको बोल सकते हैं कि आप खुद आपकी डिटेल, हमारी जो डिटेल है वो वापस से फिल कर दीजिए, आप उसको ऐसी आईडी प्रोवाइड मत कराइए। तो ये पूरी प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको आपका सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए किस प्रकार फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।